आनंद यात्रा कड़वी 12। विषय सत्य की परिभाषा क्या है और सत्य क्या है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, जो बोलने में, चलने में एवं आचरण में भी जो कड़वा हो उसे सत्य बोलते हैं। सत्य बोलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सत्य कभी रुद्र नहीं होता है। देश काल सीमा में आप उसे कैद नहीं कर सकते। सत्य की सत्ता त्रिकालीन एवं सार्वभौमिक सत्ता है। वह वज्र से भी कठोर एवं पुष्प से भी मुलायम एवं मृदु और सुकोमल है। इस बात को संत ज्ञानेश्वर ने क्या कहा सत्य के बारे में। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि सत्य तीक्ष्ण होते हुए भी मृदु है। कमल कीचड़ में खिलता है, तालाब में होता है। तालाब और कीचड़ में से कैसे बाहर निकलता है आप सब समझ सकते हो। तो वैसे ही सत्य तीक्ष्ण भी है, कठोर भी है, कड़वा भी है। उसके बावजूद भी वो सुकोमल है, मृदु है एवं मुलायम है। सत्य की जो पुतली है, कितना भी घिसो चुभती नहीं। इसी तरह कठोरता भी ऐसी है जो पहाड़ को फोड़कर कभी भी बाहर आ सकती है। तो सत्य के बारे में महान ज्ञानी जन सत्य को पृथ्वी की उपमा देते हैं। पृथ्वी का जो आधार है वो सत्य के ऊपर आधार है। संसार सत्य के आधार है और धर्म भी सत्य के आधार पर ही टिका है। सत्य वो अकेला एरोन एक तत्व है जो उदात्त, मधुर एवं विराट होते हुए भी जो सत्य कहने का तात्पर्य तो है कि सत्य हर एक मानव के हृदय, मन, तन, आत्मा में परमात्मा से जुड़ा हुआ वो असीम, अनंत, अचिंत्य, विशाल जो तत्व है, अनिर्वचनीय है, सामूहिक नहीं, वो केवल अनुभूति का विषय है। सत्य हर एक मनुष्य की वो आवाज है। जहाँ पर धर्म और सत्य अगर दोनों मिल जाए तो विनम्रता, प्रेम, स्नेह, दया और करुणा स्वतः प्रकट हो जाती है। सत्य क्या है? साधना है, तप भी है, उपवास भी है, व्रत भी है, नियम भी है और सिद्धांत भी। सत्य की धार पे चलना मतलब खुली तलवार की धार पे ऊपर चलना, या तो कट जाना या तो मट जाना। सत्य की धार तलवार जैसे, या तो कट जाए तो मिट जाओ। इसके बहुत उदाहरण है, इतिहास साक्षी है। महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ना पड़ा, महावीर और बुद्ध को अनगिनत यातनाएं सहनी पड़ी, राम को वन वन भटकना पड़ा, सुकरात को जहर पीना पड़ा, हरिश्चंद्र राजा को सत्य के लिए भिखारी बनना पड़ा, जीसस क्राइस्ट को सत्य के लिए कांटों पे चुभना पड़ा, सूली पे चढ़ना पड़ा, महाराणा प्रताप को सत्य के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अरावल की पहाड़ियों में जीवन भर भटकना पड़ा। मतलब सत्य क्या है? वो जहर भी है, यातना भी है, गोली भी है, फांसी भी है, सुली है, उसी को सत्य कहते हैं। मतलब कठोर कसौटियों के बावजूद भी जो अपने नीति नियम सिद्धांत पे डगे रहे, सत्य की राह पर चले रहे, उसमें दृढ़ विश्वास होता है। परमात्मा के प्रति
दृढ़ निष्ठा होती है, दृढ़ साहस होता है और दृढ़ संकल्प। केवल और केवल परमात्मा से जो जुड़ा रहा वही सत्य की राह पर चलता है, दूसरा कोई चल नहीं सकता। इसलिए कि सत्य कभी रुद्र नहीं होता, इस काल समय से उसे कोई लेना देना है। सत्य के बारे में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं सत्य हमेशा कड़वा होता है, किंतु उसका फल सदा मीठा रहता है। जब जब किसी ने हमारे झूठ की, वो मनुष्य काल में आएंगे, ब्रह्मांड में रहता है, हम मृत्यु में मिलते हैं। हमारे चेहरे ऊपर अनेक मुकुट है। 24 घड़ी, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अलग अलग मुखट है, हम बदलते हैं। जिस जिस भी महान आत्मा तत्व में, महापुरुष में मनुष्य की एक अलग अलग मुखेटों को बदलना चाहा, हटाना चाहा, साहस किया, तब तब उन्हें विद्रोही कहा गया, काफिर कहा गया, नास्तिक। लोगों ने बुद्ध और महावीर को गालियां दी, राम और कृष्ण की आलोचना की, ईसा कबीर की निंदा की, गुरु ग्रंथ साहिब और महामती सिंह प्राणनाथ जी को विरोध का सामना पड़ा। इसलिए कहते हैं महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, ईसा कबीर, प्रभु प्राणनाथ, गुरु ग्रंथ साहिब समाज की जो समय दर्पण बनकर आए। उन्होंने दर्पणों में तत्कालीन कथित धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों, पादरियों की नग्नता उजागर की। इसलिए उनके समय में नग्नता उजागर होने लगी, सत्य से पर्दा उठने लगा। उसका जो भी है समाज के ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार थे, अध्यात्म के ठेकेदार थे, संस्कृति के ठेकेदार थे, राष्ट्र के ठेकेदार थे, उनका चेहरा सामने आने लगा। उनके चेहरे की नग्नता बाहर आने लगी। उनका पाखंड, बायाडंबर, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, कुरिवाज सामने आने लगे। इसलिए वो लोग भयभीत हो गए, डरने लगे, उनको असलामती होने लगी। उन्हें लगा कि अगर ये रहेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे गौरव धंधे ठप हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। हजारों साल, 3000 साल की मान सम्मान, मुफ्त का खाना, धन दौलत, संपत्ति जो मिल रही वो सब बंद हो जाएगी। इसलिए महावीर के विरोध में खड़े हो गए, बुद्ध के निंदा पर उतर आए, राम और कृष्ण यीशु की जमकर खिंचाई करने के लिए गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, मोहम्मद सिंह प्राण जी महाराज के सामने खड़े हो गए। खिंचाई की, अवसर मिला तो पिटाई भी कर दी। ये जितने भी हैं दोगले, कथित ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, धर्म के ठेकेदार, उसमें पादरी भी आ गए। उनकी नग्नता जब सामने आ गई, ये नकटापन उनका, कानापन, मैं समझता हूँ जिन लोगों ने महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, गुरु नानक देव जी, संत कबीर, ईसा मसीह, मोहम्मद प्राणनाथ जी महाराज, लाओस से उनकी उपस्थिति में खलती थी। जिन लोगों कि वो सत्यता से उजागर करते थे, परमात्मा से मनाते थे, सत्य की बात करते थे, वो काने थे और दोगले थे। क्यों? महापुरुष वो दर्पण समान है। जैसा हमारा बिंब होगा वैसा ही हमें प्रतिबिंब बताए। सत्य की परिभाषा बहुत कड़वी है, मीठा जहर होता है। सत्य हमें महापुरुषों ने बताया। तो आज का विषय मैंने रखा था सत्यमेव जयते। अपने हृदय, मंत्र, आत्मा में, अंतर में झांको। आप कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या वो परमात्मा को पसंद आएगा? परमात्मा खुश होगा? परमानंद आनंद होगा? ऐसा तो नहीं कि हम परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों के छोड़कर कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं। अपनी दिशा अगर सही है तो दशा अच्छी बनेगी, और दिशा गलत है तो दशा गलत ही होगी। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें, मन करें, चिंतन करें। अगर त्रुटि है तो बताएगा होगा।